अब खबर है वरोरा तहसील से, जहां सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के संबंध में जन जागृति के तहत एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। उसमें मार्गदर्शक के रूप में भारत सरकार के सिकल सेल टास्क फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीप्ति जैन ने उपस्थितों को मार्गदर्शन किया। तो आइए सुनते हैं इस रोग को लेकर उन्होंने क्या कहा इस खबर में। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो अपने शरीर में घर कर सकती हैं और उसकी कल्पना हमें नहीं रहती, और जब इस बीमारियों का निदान किया जाता है तब तक काफी समय बीत जाता है। और ऐसी बीमारी में से एक सिकल सेल यह बीमारी है। इस विषय में सामाजिक संगठन शासन के माध्यम से इसका समूल रूप से नष्ट करने के लिए समय समय पर जन जागृति सिकल सेल बीमारी के संबंध में जाँच शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी का एक भाग के रूप में हाल ही में वरोरा शहर से लगकर सदे बाबा आमटे के आनंदवन के मुख्यमंत्री सभागृह में सिकल सेल इस विषय पर सद्भावना दिखाते हुए स्फूर्ति बहुउद्देशीय संस्था द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में भारत सरकार के सिकल सेल टास्क फोर्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीप्ति जैन, इन्होंने उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह बीमारी सबसे ज्यादा वाहक फैलाता है। वाहक दिखने में साधारण दिखता है, मगर जब तक रक्त की जाँच नहीं की जाती तब तक हमें इस बीमारी का पता नहीं चलता और निदान भी नहीं होता। इसलिए प्रत्येक युवक युवतियों ने रक्त की जांच कर अपने सिकल स्टेटस के संबंध में जानकारी अवश्य लेना चाहिए। तो सुनिए इस मौके पर उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी। सिकल सेल डिजीज एक आनुवंशिक बीमारी है जो भारत में आदिवासी और नॉन आदिवासी समाज में भी दिखती है। ज़्यादा करके मध्य भारत, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान इस एरिया में फैली हुई है, पर 17 स्टेट्स है इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा सिकल पाया जाता है। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट की है एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल डिजीज़ बाय 2047। इसका मतलब ये है कि 2047 तक सिकल पीड़ित बच्चा पैदा ना हो अपने देश में। सिकल 2 प्रकार के होते हैं, वाहक और पीड़ित। पीड़ित वो है जिनको तकलीफ़ होती है, और ये हम कह रहे पीड़ित बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए जिनको जोड़ों में दर्द, खून कमी हो जाता है, पीलिया होता है, बाकी तकलीफ़ होती है। अब ज़्यादा फैलाने वाली बीमारी वाहक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल दिखते हैं, उनको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब तक वो खून की जांच नहीं करे तब तक उन्हें पता नहीं है कि वो सिकल के वाहक हैं। और वो कैसे बीमारी फैलाते हैं? जब एक वाहक दूसरे वाहक से शादी करता है तब पीड़ित बच्चा पैदा होने की संभावना होती है। इस मौके पर स्फूर्ति बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर महाजन, सचिव सुनील जवदड़, कोषाध्यक्ष विनोद पद्मावर, साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों के हाथों डॉक्टर दीप्ति जैन का शाल सिपर तथा सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस मौके पर मंच पर आनंद निकेतन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृणाल काड़े, जिला रुग्णालय के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर चंद्रकांत विरुद्धकर आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रशांत फुले, वहीं आभार राजीव दौड़के ने माना। इस मौके पर शहर के स्कूल महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति थी। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि हितेश राजन हिरेरी की रिपोर्ट।